दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशत गर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे पायदार, हम आहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की जरूरत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को ख़त्म करने के आज़म का अयादा। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का अयादा। बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। शुरका का अज़्म। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासती इदारे कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इंसानी हकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फोरम की गजा में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल सफारती, सियासी और अखलाक़ी हिमायत फराहम करने का याद। आपकी वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है, पानी का मुनसिफाना तकसीम के लिए जगह जगह आवाज उठाना है। सिंधु पर नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का केनाज मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। केनाज नामंजूर अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ डैम का मंसूबा हमेशा के लिए दफनाया। अब पीपल्स पार्टी केनाज की तनख्वाह मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। भारत पानी पर डाका मार रहा है। बतौर वज़ीर ख़ारजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान और दहशतगर्दी अरूज पर है। दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। हम मिलकर दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें जारी हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। दहशत गर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सब मुत्तहिद हों। सियासत करना कैदी नंबर 804 का हक। कौमी मसाइल पर मुत्तहिद होना होगा। PSDP पे मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अगड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पे जो जाना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से। आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान शहरियों की वापसी की पॉलिसी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस किसी अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती अफगानिस्तान भेजने की पॉलिसी के खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। दहशत गर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। बानी PTI दौर में दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। PTI को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। ये देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। लोगों का एतमाद बहाल करें। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क की तरदीद। बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुतालिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI डील नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मेरी बानी से मुलाकात नहीं होने दी गई। अली अमीन गंडापुर की फिर सड़कों पर आने की धमकी। NFC अवार्ड हमारा आईनी हक है, ना मिला तो सड़कों पर निकलूंगा। अवाम, सूबे की पुलिस, इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बलूचिस्तान के जिला किच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुताबिक कार्रवाई में मुलव्विस से इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबोटाज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। बिजली फी यूनिट 1 पे 71 पैसे मजीद सस्ती करने की दरख्वास्त नेप अथॉरिटी ने पेट्रोलियम लेवी की मद में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते तक 5 रुपये फी यूनिट से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। डिस्पोज के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी हैं। हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में से माही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। चेयरमैन नेपरा की समाअत के दौरान रिमार्क्स। IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। इससे 3,696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामद कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। 6 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा कर देंगे। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगा। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। बिजली के तमाम मीटर्स ऑटोमेटिक करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी है। हुकूमत की मजीद 21 सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। IPPs के साथ मुआहदों से 34 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की बुनियादी कीमतों में 27 पैसे फी यूनिट की कमी आएगी। IPPs 21,000 मेगावाट से ज़ायद पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, RLNG, गैस, हाइड्रल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। ज़राए पावर डिवीज़न। मुल्क दुरुस्त तंग पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन माशी पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा अवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा। आलमी मालियाती फंड का वक्त आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बातचीत होगी। IMF ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। अफगान शहरियों के वतन वापसी के लिए कार्रवाई में तेजी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। कराची में 150 से ज्यादा अफगान बशिंदे कैंप मुंतकिल। अफगानिस्तान वापसी आज शुरू होने का इम्कान। रावलपिंडी में भी 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर्स खानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुर्खम के रास्ते मजीद 40 अफगान शहरी वापस लौट गए। तादाद 193 हो गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा।
پیپلز پارٹی کینالز کے منصوبے کے خلاف کھڑی ہے. پانی کا کوئی منصوبہ صوبوں کے اتفاق کے بغیر نہیں بن سکتا. کسی کے کہنے پر ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے. پانی کا معاملہ CCI میں جاتا ہے. کینالز پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. پہلا منصوبہ منظور ہوگا پھر کام شروع ہوگا. وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر حکومت نہیں چھوڑیں گے. پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کے مسئلے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کا مقصد ہے پیپلز پارٹی کو کسی طرح نقصان پہنچائے. صدر مملکت نے کسی سمری پر دستخط نہیں کیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکیج 2025 کے حوالے سے جائزہ اجلاس. رمضان ریلیف پیکیج سے متعلق پہلی بار ڈیجیٹل والیٹ متعارف کرایا گیا. ڈیجیٹل والیٹ سے نہایت شفاف اور سہل طریقہ کار سے رقوم مستحقین تک پہنچی. ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں بھی اپنایا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. رمضان مبارک میں 30 لاکھ مستحق خاندانوں کے لیے ریلیف پیکیج دیا گیا. ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے تحت والیٹ کے ذریعے ادائیگی کی گئی. پروگرام کے تحت 19 لاکھ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوئی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا رمضان پیکیج سے ان خاندانوں کو ریلیف ملا جو کسی اور پروگرام سے مستفید نہیں ہو رہے تھے. ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا. وزیر IT شہزہ فاطمہ بولی تمام شعبوں میں ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہے ہیں. پہلی بار 20 ارب روپے کا منصوبہ ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے مکمل ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز حکومت کا ایک اور سنگ میل. سہولت بازار میں خریداری پر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی بچت. اوپن مارکیٹ کے تناسب سے سہولت بازار کے اسٹال پر عوام کو 31% ریلیف ملا. رمضان مبارک میں سہولت بازاروں میں 2 ارب 40 کروڑ 60 لاکھ روپے کی خریداری کی گئی. عوام کی خدمت اور معاشی ریلیف ترجیحات میں اولین ہے. گزشتہ برسوں کی نسبت مہنگائی کی شرح بہت کم رہی. عوام کو اشیاء ضروریہ کم از کم نرخ پر مہیا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبہ ضلع محنت فیصل ایوب کھوکھر کی ملاقات. مریم نواز کا دکانوں ورکشاپس اور چھوٹے اداروں میں کام کرنے والے ورکرز کی رجسٹریشن شروع کرنے کا حکم. پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت. چین کا امریکہ پر جوابی وار. 10 اپریل سے امریکی اشیاء پر 34% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان. برآمدی کنٹرول کے نفاذ کا مقصد قومی سلامتی اور مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے. چین نے امریکی ٹیرف میں اضافے پر عالمی تجارتی تنظیم میں مقدمہ دائر کر دیا. WTO کے تنازعات کے تصفیے کے طریقہ کار کے تحت مقدمہ دائر کیا. چینی وزارت تجارت. ٹیرف سے امریکی اسٹاک مارکیٹس کو بڑا دھچکا. سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے. امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین مندی. ناسڈیک میں 6%. S&P میں 500 میں 5% گراوٹ. ڈاؤ جونز میں 1679 پوائنٹس کی کمی. امریکہ سمیت دنیا بھر میں نئی اقتصاد گزاری کا خدشہ. عالمی مالیاتی ادارے بھی شدید دباؤ کا شکار. عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں. امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 6.20% کمی. WTI خام تیل کی قیمت $4.158 کم ہو کر $62.80 فی بیرل ہو گئی. برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں بھی 5.77% کمی. برنٹ کی فی بیرل قیمت $4.05. کراچی میں لٹیروں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا. فقیرہ گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا. مقتولہ کی 26 سالہ سائمہ زوجہ عرفان کے نام سے شناخت ہوئی. 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے میاں بیوی سے لوٹ مار کی. خاتون نے مزاحمت کی تو ڈاکو نے گولی چلا دی. اہلیہ سائمہ حاملہ تھی جسے ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا. ملزمان نے میرا موبائل فون چھینا. اہلیہ کا پرس چھین رہے تھے. اہلیہ نے ڈاکو کو دھکا دیا تو وہ گر گیا. ملزمان نے سائمہ پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. مقتولہ کے شوہر عرفان کی میڈیا سے گفتگو. کراچی احسن آباد میں گتے کی فیکٹری میں ریسکیو آپریشن کے دوران افسوسناک حادثہ. ریسکیو 112 کا زخمی اہلکار دوران علاج دم توڑ گیا. ترجمان ریسکیو کے مطابق 24 سالہ بیرازن علی سیٹلائٹ اسٹیشن M9 میں تعینات رہا. رہائش احسن آباد میں آگ کے مقام کے قریب تھی. ایمرجنسی صورتحال دیکھ کر ریسکیو عمل میں حصہ لینے پہنچا تھا.